वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है RKSMB के ऐप से संबंधित जो भी परीक्षाएं वगैरह है वो शुरू होने वाली है, आज से शुरू हो जाएगी। उसका टाइम टेबल भी आ चुका है। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वैसे टाइम टेबल इसका जारी हो चुका है। और सबसे पहले आपको साला दर्पण पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ ये टाइम टेबल आप देखेंगे तो ये जैसे 16/8, 17/8 और 18/8 इनको कक्षा 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 और 8th के जो भी 3 विषय है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स है, इनके संबंधित जो भी आपको टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। और इससे संबंधित जो भी परीक्षा लेकर के बेसलाइन असेसमेंट आपको करके इसकी जो भी शाला दर्पण पे फीडिंग करनी है। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूँ, और उसके बाद में जैसे आप शाला दर्पण पर लॉगिन करेंगे तो अगर आपने कल की जो एंट्री है संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का वाचन का अगर एंट्री नहीं की है तो आपको यहाँ एंट्री करनी है। एंट्री में किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ कुल नामांकन आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसमें विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो लगभग 100% विद्यार्थी है वो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में या इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो सभी आपको एंट्री करनी है। इसके अलावा आपके पीओ क्षेत्र में जो भी विद्यालय उनकी भी यहाँ संख्या आ जाएगी, नामांकन आ जाएगा, आपको यहाँ एंट्री करनी है। इसके बाद में आपके विद्यालय से ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जिला स्तरीय और कुल स्टाफ कितने थे, कितने लोगों ने भाग लिया, ये और कुल कितने अभिभावक ये आपके आए, ये सारी एंट्री करके आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना है। अब जैसे ये मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ लेकिन फिर भी ये नाम आएगा तो एक बार आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे RKSMB के संबंध में बात कर रहे थे तो यहाँ आपको सबसे पहले 2 ऑप्शन है इसमें, बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट और उसके बाद में बेसलाइन असेसमेंट 2023। तो सबसे पहले आपको बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट 2023-24 आप इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको क्लिक करने के बाद में आपको प्रत्येक कक्षा को सिलेक्ट करके आपको क्या क्या करना है वो मैं बता दूंगा। जैसे यहाँ से आपको बेसलाइन असेसमेंट ये 1 है तो ये इसको रहने देना है क्योंकि ये पहला ही है। इसके बाद में आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी क्लास का डाटा चेक करना चाहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ 3री क्लास से सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेक्शन आपके जो भी है वो ये कुछ नहीं है तो ये आपको सिलेक्ट करना है, और सेशन है 23-24 करके आपको 100 पे क्लिक करना है। जैसे ये 100 पे क्लिक करेंगे यहाँ स्टूडेंट की सीरियल नंबर, स्टूडेंट की NIC ID, स्टूडेंट का नाम और SR नंबर और नाम आ जाएगा। अब ये आपको चेक क्या करना है कि यहाँ से जैसे ये कक्षा में 29 स्टूडेंट है, 29 है, और स्टूडेंट इन बेसलाइन इसमें भी आपको देखना है कितने कितने स्टूडेंट होने चाहिए। अब यहाँ जैसे 29 है तब तो कोई समस्या नहीं है। अगर मान लो यहाँ 29 आ रहे हैं और यहाँ 28 या 27 ही आ रहे हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सिंक्रोनाइज स्टूडेंट बेस इन लाइन डाटा, तो ये इसको आपको ओके करना है। और यहाँ ओके पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाटा है वो बेसलाइन रीसेट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपके जो भी अगर कोई मिसमैच है, ऊपर की जो संख्या और नीचे की संख्या में कोई अंतर है तो वो आपके क्लियर हो जाएगा। तो ये सबसे पहला काम आपको करना है कि सिंक्रोनाइज स्टूडेंट बेसलाइन डाटा है, ये प्रत्येक क्लास को आपको सिलेक्ट करके करना है। और जैसे मैंने 3री का कर लिया, उसके बाद में यहाँ से आप 4th क्लास, 5वीं क्लास, 7वीं, जैसे मैं 7वीं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, यहाँ शो करेंगे। और 100 पे क्लिक करने के बाद ये 7वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट है, ये जैसे 20 स्टूडेंट 20 शो हो जाएंगे, उनके नाम ऐसा नंबर वगैरह ये शो हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ भी बेस लाइन में आप चेक करेंगे 20 ही है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ से सिंक्रोनाइज पे जाकर के ओके पे क्लिक करना है और ये डाटा है वो सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि प्रत्येक स्टूडेंट के जैसे RKSMB के ऐप में जाकर के आपको यहाँ बेस लाइन असेसमेंट डाटा है ये आपको रीसेट करना है, जो भी क्लास हैं इसमें लागू हो रही है उन सभी का। उसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन है बेसलाइन असेसमेंट 2023-24, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन आपको सामने दिखाई देंगे, पेंडिंग, फील्ड और बोथ। पेंडिंग का मतलब जो भी स्टूडेंट इस ऑप्शन से वंचित रह गए हैं यानी जिनकी फीडिंग नहीं हुई है वो आएगा। फील्ड का मतलब जिनकी फीडिंग की हुई है उनका नाम आ जाएगा, और बोथ का मतलब दोनों आ जाएंगे, फील्ड है या नहीं है। तो अब जैसे मान लो आपको चेक करना है तो सबसे पहले इसमें जो नोट दिया हुआ वो आप ध्यान रखें, लाल कलर स्टार में दिया हुआ कि नोट प्रविष्टि को ध्यान से सेव करें। एक बार डाटा सेव होने के बाद उसमें बदलाव संभव नहीं होगा, तो आप जब भी डाटा इसमें एंट्री करें पूरी ध्यान से करें क्योंकि इसमें चेंज का ऑप्शन नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ बोथ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ सेशन 2023-24 क्लास आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें, जैसे मैं 4th क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से आपको यहाँ सेक्शन है, आपको सेक्शन ए सिलेक्ट कर लेना है। अगर ये से ज़्यादा है तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है सेक्शन वो करें। और उसके बाद में सब्जेक्ट, अब जैसे हिंदी है, इंग्लिश और मैथ्स, ये 3 विषय है 4th क्लास के लिए। अब जैसे मैं हिंदी को यहाँ क्लिक करके यहाँ 100 पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ आपके सामने सीरियल नंबर आ जाएगा, SR नंबर आ जाएंगे स्टूडेंट के, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने वाली है कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इन द बेसलाइन असेसमेंट हिंदी, जैसे जो विषय हिंदी सेलेक्ट किया था तो उसके जो कॉपी में कितने करेक्ट आंसर से उसकी संख्या लिखनी है।
नंबर के अंक आए वो नहीं लिखने आपको। जैसे मान लो 10 में से जो भी प्रश्न होंगे वो पेपर आपको आ चुके होंगे, या पेपर अभी जैसे प्रिंट करने का ऑप्शन है या आदेश दिए हुए हैं कि आपको विद्यालय स्तर पे प्रिंट करवाना है, तो उसके संबंध में जो भी आपने पेपर है उसके बाद में कॉपी जांचने के बाद में जो करेक्ट आंसर्स है उनकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। जैसे 10 संख्या, 15 संख्या, 12 संख्या, जो भी संख्या आ रही है वो आपको यहाँ लिखनी है। और सजेस्टेड ग्रुप फॉर स्टूडेंट है, ये ऑटोमेटिक ये एंटर करके ही यहाँ आ जाएगा। अभी जैसे आज शुरू हुआ है तो अभी यहाँ जैसे सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये जब भी एंट्री इसकी शुरू हो जाएगी आपको सब प्रत्येक स्टूडेंट का यहाँ जितने भी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इन द बेसलाइन असेसमेंट है, ये आपको यहाँ नंबर ऑफ आंसर्स यानी कितने उत्तर सही है वो एंट्री करनी है। इस तरह से आपको जैसे कोई दूसरी क्लास सेलेक्ट करना चाहे तो यहाँ से आप रीसेट कर लें, और रीसेट करने के बाद में आपको यहाँ से जैसे मैं ये रीसेट कर रहा हूँ, और रीसेट करने के बाद में यहाँ से आप जैसे क्लास है वो दूसरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो 8वीं क्लास सेलेक्ट कर ली, यहाँ से आपको वापस मान लो ये सेक्शन हो गया। अब इसमें से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश या मैथ्स। अब जैसे मान लो मैथ्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ और 100 पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ भी जैसे 100 पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ ऐसा नंबर है, सीरियल नंबर, ऐसा नंबर स्टूडेंट का नाम है, और यहाँ भी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इन द बेस लाइन असेसमेंट मैथमेटिक्स, तो विषय यहाँ आ जाएगा जो भी विषय आपने ऊपर सेलेक्ट किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स यहाँ आपको एंटर करने हैं, कि सही उत्तर कितने हैं वो आपको एंटर करना है। और ये उत्तर एंटर करने के बाद में जब सेव का ऑप्शन आएगा तब आपके सामने यहाँ जो भी सजेस्टेड ग्रुप है वो ऑटोमेटिक ये शो कर देगा, तो वो करके आपको सेव करना है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ सब जगह वो आ रही है, वो आप ध्यान रखनी है कि प्रविष्टि को ध्यान से सेव करें। एक बार डेटा सेव होने के बाद में बदलाव संभव नहीं होगा, तो ये विशेष ध्यान रखें। जो भी एंट्री करें आपको एक बार ही करनी है, अच्छी तरह से क्लियर करके करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी RKSMB की ऐप से संबंधित थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।